एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी कि आप अपने पर्सन के साथ जिस भी रिलेशनशिप में, जिस स्टेज और फेज़ में हैं, और आप अपनी रिलेशनशिप के स्टेटस को लेकर अगर इस बात पे फ़िक्रमंद है कि आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो उसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप में आपकी स्टेज और फेज़ क्या चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप जिस भी फॉर्म में रिलेशनशिप में हैं, अगर आप इस डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं कि आप रुकें या आप स्टे करें, तो ये उसके ऊपर रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। आप जब कभी भी इस रीडिंग को देखना चाहेंगे, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे और फिर रीडिंग को एक्सटेंड करेंगे कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप का स्टेटस, आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, द स्ट्रेंथ, ऑलराइट, लियो। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, अगर आपको अपने पर्सन का बिहेवियर जो है वो इरिटेट करता है, तो आप समझ लीजिए कि ये अपनी ईगो में और अपने एक स्टबन सीरियस बिहेवियर में ना अपने आप को हाइड करते हैं। अदरवाइज़ आपके पर्सन अच्छे से इस बात को जानते हैं कि आपके अलावा उनको कोई टेम नहीं कर सकता, आपके अलावा उनको कोई हैंडल नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं, इतनी सिंपल सी और क्लियर सी बात आई है। आपकी रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये लग रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन और आप फेडअप एनर्जी में इसलिए आ रहे होंगे बिकॉज आपको कभी कभार ये लगता होगा कि दिस डजंट मेंट टू बी, कि ये इस तरह से हो, कि ये होना नहीं चाहिए, कि मतलब मुझको कोई बागड़ बिल्ला टाइप पर्सन या कोई मामाज बॉय या पैम्पर्ड बॉय, बॉय और गर्ल। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, इसलिए मैं मर्द का जेंडर स्पेसिफाई कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये एनर्जी खातून में भी हो सकती है। आपको ये फील होता होगा, जो मैं आपकी रिलेशनशिप में ओवरऑल एनर्जी में चेक कर रही हूँ, एक तो आपकी एफर्ट को रिवॉर्ड नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बहुत मुश्किल एक इंसान को हैंडल कर रहे हैं, तो वो मेहनत रिकग्नाइज्ड ही नहीं होती। दूसरा, आपके पर्सन का जो बिहेवियर है, इनका जो तरीक़ाकार है, साइलेंट ट्रीटमेंट में रहना, आइसोलेटेड मोड में रहना, एक ही बात बोलना फिर खामोशी इख्तियार कर लेना। डिप्रेशन हो सकता है इनको, लेकिन अपने आप को बहुत वाइज समझना, बड़ा विजडम ओरिएंटेड समझना, अक्ल कुल समझना, और आपको विद द स्ट्रेंथ कार्ड ऐसा फील कराना कि तुम मुझे हैंडल करने में, अगर तुम्हारे हैंडल करने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये तो खुद ब खुद सब चीज़ें हैंडल हो रही हैं। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स इज़ नॉट एन ईजी पर्सन टू हैंडल, एंड आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल अपने ही तरफ, उसने जो अपने पास बिल्कुल एक नाजुक से पत्तों की लड़ी अपने पास रखी हुई, और अपने तमाम फूल जो हैं उसने अपने शेर के पास जो है ना वो बांध दिए हैं। तो आपके रिलेशनशिप की अगर मैं एनर्जी देखूं, आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बिकॉज आपको इनका मिजाज जो है वो बिल्कुल नहीं भाता, और इनको आपके मिजाज को हैंडल करने की एफ़र्ट, आपको लगता है कि इनके पास तो मुझे कहने के लिए कोई अच्छे अल्फाज ही नहीं हैं। इनफैक्ट मेरे साथ और ज़्यादा मामलात को ख़राब करना, क्योंकि ये अपने एटीट्यूड से आपका पेशेंस टेस्ट करते होंगे। आपको इनको कंट्रोल करना आता होगा, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कॉन्फ्लिक्टेड स्टेटमेंट होती होगी, उसमें आप लोगों की लड़ाई, और आजकल ऐसा लग रहा है कि लड़ाइयाँ ज़रा ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसमें कोई एक बात ऐसी है जो आपके पर्सन के पास एक्स्ट्रा है आपको नील डाउन करवाने के लिए। आप अपनी जगह छोड़ चुके हैं ऑलरेडी, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
आप अपने पॉइंट्स को, अपने ओपिनियन को, अपने परसेप्शन को इनके सामने रख के अपनी जगह छोड़ चुके हैं, लेकिन इनके पास कोई एक ऐसी बात एक्स्ट्रा है कि ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, आपको भी नहीं छोड़ रहे, लेकिन वो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर अग्री भी नहीं हो रहे। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी मुझको ये नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि क्या आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस टू अंडरस्टैंड एंड मेक अ कंक्लूजन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द जजमेंट, लिब्रा, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके रिलेशनशिप की अगर मैं और इन डिटेल डेप्थ निकाल रही हूँ तो इट लुक्स लाइक कि जैसे आपके पर्सन आजकल काफ़ी पैशनेट हुए हुए हैं। जिस चीज़ पर आपको खफगी है या आप समझ लीजिए कि आपको लगता है कि ये बात सही नहीं है, वो ये है कि इनका अपनी मर्ज़ी से माहौल को और मूड को सही रखना, और इनका मूड नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड से जब खुद मूड में है, पैशन में है, तो सब चीज़ें इनके मुताबिक हों, और जब मूड में नहीं है तो बस कोई भी सांस ना ले अभी, बिल्कुल इस तरह का मामला। विद द जजमेंट कार्ड अभी किसी मेजर रियलाइजेशन से तो आप दोनों गुजरे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि आप दोनों के दरमियान साइलेंट सेपरेशन मोड है, क्योंकि दोनों ही को एक दूसरे की याद आ रही है। अगर मैं आपकी तरफ से देखूं तो आप इस इम्प्रेशन में ज़्यादा हैं कि मेरे ना होने से कितना फ़र्क पड़ रहा है। अभी आपने कंप्लीटली डिक्लेयर नहीं किया है, क्लेम नहीं किया है कि अब हम दोनों साथ में नहीं हैं, लेकिन आपने अभी अपनी जगह छोड़कर ये ज़रूर टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं कि ये जो डिवाइन डिसीजन होगा, या तो ये मेरी प्रेजेंस को, मेरी अहमियत को अवेकन करवाएगा इनको, या फिर ये बिल्कुल टोटली, जिसे कहना चाहिए, लॉस्ट केस हो जाएगा। आप खुद भी अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं इनको याद ना आने पर, यानी आपको इनकी याद ना आए। बट विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स देर आर सर्टन चांसेस कि पार्टनरशिप दोबारा से हो जाए। आपने अपने किसी करियर की वजह से, अपने किसी पैशन की वजह से, आपको पेंटिंग का शौक़ है, बिकॉज यहाँ पर ये लेडी पेंटिंग कर रही है, आप कुछ स्केचिंग करते हैं, या आप वॉल डेकोरेशंस में, मिरर डेकोरेशंस में, ग्लास पेंटिंग में, और फैब्रिक पेंटिंग में, बिकॉज के फैब्रिक पर भी जो है ना पेंट हुआ है। बहुत डिफरेंट टाइप्स के पेंट हैं। तो आपने, हो सकता है आपने कहा हो कि भाई पार्टनरशिप में रहते हुए रिलेशनशिप तो अच्छे हो नहीं रहे, तो थोड़ी सी अपनी अहमियत को और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, कि सिर्फ आपको राइट नहीं होना चाहिए आगे बढ़ने का, राइट सबको होना चाहिए, आपको सिर्फ राइट नहीं है काम करने का, राइट मुझको भी होना चाहिए। आपने कुछ टाइम दिया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी के साथ या तो कोलैबोरेट कर रहे हैं, आप में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, या आपको लग रहा है कि अगर मैंने मूव ऑन किया तो मेरे पास पार्टनरशिप के या कोलैबोरेट करने के जो है ना वो चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। कुछ और ट्रेड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुछ और रीजंस नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग को आपने एक चांस दिया है कि बिफोर आई मेक अ डिसीजन, कि पहले मैं इस चीज़ को बिल्कुल फाइनलाइज कर दूं, थोड़े से और सिनेरियो को मैं टाइम दूं, मैं अपने पर्सन को मार्जिन दूं, कि या तो इसको कुदरती तौर पर एक डिवाइन कॉलिंग आए कि देखो अगर पार्टनर छुट्टा है तो क्या होगा। अपने टेस्टिंग मोड पर ना इनको रखा हुआ है। लेट्स सी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, दी हैंगमैन। सही है जनाब। ये डिलेबरेटली अपनी इस हरकत को करते हैं कि जब खुद आना है तो ठीक है, और जब इनका मूड नहीं है तो नहीं। और अभी ऐसा हुआ है कि इस मोमेंट पर शायद आपने इनकी मर्ज़ी पर, जब इनको आपकी तरफ आना था, आपने इनको पॉज दे दिया, बिकॉज आई कैन सी कि ये किसी रोप से नहीं हैंग हो रहा, ये एक सांप से हैंग हो रहा है। तो देर आर बिग चांसेस कि आप दोनों के कोई म्यूचुअल हेटर्स भी हों, जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते, जैसे नज़र लग जाती है, या कोई कुछ ऐसा पढ़ देता है, या कोई मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, लोगों की नज़रें ही बाज़ दफ़ा ऐसी होती हैं, हासिद नज़रें जिनको कहना चाहिए,
क्योंकि इसके पाँव के ऊपर कोई सांप लिपटा हुआ है और जो मेन बॉडी पार्ट है वो थोड़ा सा बहुत प्रोमिनेंटली हाईलाइट हो रहा है कि जैसे सिर्फ ये नहीं चलेगा ड्रामा कि जब आपको ज़रूरत है तो मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊँ, नहीं, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, आपने इनके पैशन को फुल स्टॉप किया है, ठीक है। और चीज़ें आप दोनों के दरमियान फुल पॉज पर हैं ताकि ये इंसान रियलाइज़ करे कि मैं सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं हूँ, मेरी भी ज़िंदगी है, मेरी भी चॉइसेस हैं। ये एक रिस्पेक्टफुल जो है ना वो सिचुएशन लग रही है। लेट्स सी यहाँ पर जजमेंट का कार्ड। मेजर आर्कानाज आपके बहुत हैं, ये भी मेजर आर्काना, ये भी मेजर आर्काना, ऊपर भी मेजर आर्काना। जजमेंट का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। यस, आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है अपने आप को, क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं आप, और आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आपकी वैल्यू फील करे। सिंपल इज दैट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यू वांट टू ऑफर, आप इनको अवेलेबल अपने लिए करना चाहते हैं, लेकिन अपनी चॉइसेस पर। जितना इन्होंने आपको यूज़ किया आप, बिकॉज देखिए अगर किंग ऑफ सोर्ड्स है और उसका पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स है तो ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज लॉजिक और हार्ट बिल्कुल दो पोल्स अपार्ट एनर्जीज हैं। एक इतना साइलेंट, लॉजिकल, रैशनलिस्ट और मेच्योर और अपने आप को बहुत ही हाइप पर रखने वाला, और एक ऐसी एनर्जी जो कि हर वक्त मोहब्बत देने वाली हो, हर वक्त अवेलेबल हो। डिप्रेशन हो रहा है आपको, ऐसा लग रहा है आप डिप्रेस हो गए हैं इस रिलेशनशिप में। 6 ऑफ कप्स मे बी, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको अगर नार्सिसिज्म के बारे में नहीं पता तो स्टडी करें, गूगल करें। और नार्सिसिस्ट की भी 6 to 7 टाइप्स होती हैं, किस किस तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं। तो आई फील आपका जो मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स के बाद इतनी पावरफुल एनर्जी का हैंडल करना और फिर 5 ऑफ सोर्ड्स का आना, विच इज़ अ बिग साइन कि आप बहुत ज़्यादा जगहों पर ऑलरेडी गिव अप करते हैं कि ये मामला सेटल्ड रहे। और फिर जजमेंट के बाद क्वीन ऑफ कप्स आ गया, दैट मीन्स कोई डिवाइन डिसीजन, डिवाइन कॉलिंग के बाद आपने अपने आप को होल्ड कर दिया। इट्स अ बिग डिसीजन, ठीक है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द एम्प्रेस। जब मैं डेक शफल कर रही थी, खोल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि अगर ये कार्ड आया तो फिर यू डोंट वांट टू बी लाइक अ गर्लफ्रेंड। आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह नहीं रहना चाहते, आपके कुछ अपने गोल्स हैं और आप चाहते हैं कि अगर मैं मोहब्बत में हूँ तो मुझे इतनी स्पेस मिले, मेरा पार्टनर मुझ पर इतना भरोसा करे कि मुझे अपने आप को ग्रो करने का मार्जिन मिले। शायद इसीलिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था, और मैं ये बात पहले भी कह चुकी थी कि आप लोगों को कुछ ऐसा करना है। आप चाहते हैं पार्टनरशिप ऐसी हो जो दोनों के लिए फ्लेक्सिबल हो, दोनों को कुछ ना कुछ अपने ऊपर वर्क करने पर। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके बहुत ब्यूटीफुल से जो है ना वो बाल हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं जितनी भी लेडीज़ के इमेजेस देख रही हूँ उनको अपनी हेयर स्टाइलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। एंड विद दिस एम्प्रेस एनर्जी इट लुक्स लाइक कि आप या तो स्टिल फोटोग्राफी की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, या आप टेक्सटाइल फोटोग्राफी में मॉडलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। आप रैम्प मॉडल ना हो, आप एडवर्टिजमेंट्स पर ना हो, लेकिन आपको स्टिल फोटोग्राफी की बहुत ज़्यादा शौक़ हो कि भाई मेरा ये काम है, मेरा पैशन है। या तो आपको फ़ोटोग्राफी करना पसंद है, या आपको मॉडल स्टिल फैब्रिक्स की, टेक्सटाइल की जो मॉडलिंग होती है जिसमें सिर्फ मॉडल खामोशी से होती है, उसका शौक़ है। बिकॉज ये पोज ऐसा लग रहा है कि जैसे यू वांट टू अलाउ कि मुझको एक्सप्लोर किया जाए, और मेरे गोल्स हैं, मेरे ड्रीम्स हैं। और ये आपको नॉस्टैल्जिक अटैक आपको भी होता है कि सब कहाँ चले गए, मैं कहाँ पर मेरा वजूद रह गया, कुछ इस तरह की बातें, ठीक है। लास्ट कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपको अपनी ही सेविंग्स को यूटिलाइज करने की फ्रीडम नहीं है। आप अपने आप को सेल्फ फाइनेंस नहीं कर सकते। और यू कैन सी दिस गर्ल इज़ क्राइंग सो बैडली। अपने ही पेंटिकल्स को वो देख रही है, साथ में चाबी भी है, बॉक्स भी है, मैंशन छोड़ भी दिया है, बट स्टिल शी इज़ वीपिंग, सिसक रही है ये। तो डेफिनेटली बहुत कंट्रोलिंग लग रहे हैं आपके पर्सन। आई एम 100% श्योर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ हैं।
नार्सिसिस्ट के पार्टनर्स को वो इतनी एनर्जी ड्रेनिंग हो जाती है और इतनी एनर्जी एब्जॉर्बेंट हो जाती है कि आपका वजूद जो है ना वो रहता ही नहीं है आपका। तो यू नीड टू मेक अ डिसीजन एंड यू नीड टू रीड अबाउट नार्सिसिज्म। अगर आपको लगेगा, आप नार्सिसिज्म को पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि ये सारे साइंस जो हैं वो मुझे मेरे पार्टनर के, देन यू आर अ बेटर डिसीजन मेकर। ठीक है, आप देख लें कि एक पर्सन को अपने लिए कुछ करना है, उसके पास एक स्किल है पेंटिंग की एंड शी इज़ डूइंग सो वेल। इवन उसने सिर्फ 3 पेंटिकल्स होने के बाद, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद उसने कैसी वॉल को डेकोरेट किया है, जस्ट लुक एट इट। एंड हियर विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो उसको उसके रिवॉर्ड में जो कुछ मिल रहा है, शी और ही इज़ नॉट अलाउड टू यूटिलाइज दैट। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो अगर आप इसमें फ्लरिश नहीं कर रहे, अगर आप इस रिलेशनशिप में ग्रो नहीं कर रहे, आई एम नॉट अगेंस्ट योर पार्टनर बट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, अगर आप लोग अभी लवर्स हैं, आप लोगों के दरमियान कोई ऑफिशियल रिलेशन नहीं है, लाइक आप लोग स्पाउस नहीं हैं एक दूसरे के, तो इट्स अ हाई टाइम दैट यू शुड एक्सप्लोर एंड रीड योर पर्सन मोर। एंड इन दैट केस इफ़ यू फाइंड कि अगर आपको लगे सिम्टम्स वहीं के वहीं हैं, देन यू शुड मूव ऑन। और अगर आप एक नार्सिसिस्ट को स्टडी करने के बाद डील कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नहीं बदलेंगे, आप इनकी फिक्स एनर्जीज देखें, ये 3 इतनी हैवी और फिक्स एनर्जी हैं। विद दिस ओपिनियन मुझे लग रहा है ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स थी, ये जो एक थी ना चीज़ इन्होंने आपकी कमज़ोरी रोकी हुई थी, मैं कही थी ना एक चीज़ इनके पास एक्स्ट्रा है जिस पे आपको कंट्रोल, दैट इज़ फाइनेंसेस। अगर आप इनके ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो फिर ये आपको कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे। आप सेल्फ फाइनेंस में आपको हमेशा डिस्करेज करेंगे, बिकॉज जो इस तरह के लोग होते हैं वो जान लेते हैं कि इसमें पोटेंशियल है अपने ओन पर, अपने दम पर कुछ करने की, स्ट्रेंथ की एनर्जी है आपकी, क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। तो ये आपको अपने साथ रखकर स्टेटस में, सोसाइटी में ये शो करना चाह रहे हैं, जस्ट लुक एट माई पार्टनर, कितना खूबसूरत है, कितना अट्रैक्टिव है, इस तरह की चीज़ें। और आपने अगर अभी कोई बाउंड्री और सेपरेशन मोड रखा है तो आपकी वैल्यू असेस करके थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल तो कर लेंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये आपके साथ वही करेंगे। तो इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ फाइनल डिसीजन कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, रीड अबाउट द कैटेगरी, द टाइप जो मैंने आपको बताई है। अगर उस टाइप पर आपका पर्सन फॉल कर रहा है, यू शुड मूव ऑन, अगर आप ऑफिशियल पार्टनर्स नहीं हैं तो। और अगर आप ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, देन स्टार्ट स्टडिंग कि आप इनको हैंडल कैसे करें। एंड इनके मना करने के बावजूद भी आप अपने ऊपर काम करें, बिकॉज आपके ऊपर एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करें और आप अपने लिए कुछ करें। आप जब फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो इनको फियर होगा, जब इनको फियर होगा ये अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। अगर ये आपको मुस्तकिल अपने ऊपर डिपेंडेंट रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ही कट थ्रॉट रीडिंग है, बट ये टॉपिक ही ऐसा है कि जिसमें आपको डिसीजन बनाना होता है। तो इस वक्त जो मैंने जनरल रीडिंग ली है, कलेक्टिव्स की रीडिंग ली है, उसमें जो कार्ड्स आए हैं उसमें आपको थोड़ी सी इन डिटेल वर्किंग करने की ज़रूरत है। एंड फाइनल डिसीजन के लिए आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग लें मुझसे या किसी और से, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग करनी हो तो आप प्राइवेट रीडिंग करवाइए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।